नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए टेरिडोफाइट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं। विच प्लांट्स आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स? किन प्लांट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है? तो आंसर है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट्स हैं जो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं। अब ये इसका क्या मतलब होता है? वेस्कुलर मीन्स हैविंग xylem and phloem, and cryptogams means plants which do not produce seeds and they reproduce by means of spores। मतलब उनमें सीड्स नहीं बनते हैं, केवल स्पोर्स के द्वारा उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो टेरिडोफाइटा कैसे प्लांट्स हैं? ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं। ब्रायोफाइट्स, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ब्रायोफाइट्स कैसे प्लांट्स हैं? वो केवल क्रिप्टोगैम्स हैं, उनमें वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटेनिकल स्नेक्स आर टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को ही बोटेनिकल स्नेक्स कहा जाता है। और ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। क्यों? क्योंकि वो लैंड और वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। उसी तरह टेरिडोफाइट्स भी लैंड और वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का ओरिजिन किस एज में हुआ था? इसका आंसर होगा पैलाजोइक। पैलाजोइक एज में टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा? टेरिडोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें डोमिनेंट फेज कौन सा होता है? तो डोमिनेंट फेज जो है वो है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड। और ये जनरली जो प्लांट्स होते हैं ना टेरिडोफाइटा में, वो जनरली हर्बेशियस होते हैं, ज़्यादा बड़े प्लांट्स नहीं दिखाई देंगे आपको। ये हर्ब लाइक प्लांट्स मिलेंगे और रेयरली वुडी होते हैं। दीज प्लांट्स आर रेयरली वुडी। वैसे ही अगर हमने ब्रायोफाइट्स की तरफ गौर करें तो ब्रायोफाइट्स कैसे प्लांट थे? जिनमें गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट था। गैमेटोफिटिक फेज कैसा होता है? हैप्लॉइड इन नेचर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स कैसे होते हैं? मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स इज होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो होमोस्पोरस का क्या मतलब होता है? होमोस्पोरस मीन्स हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स। तो जो जनरली टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस ही होते हैं, लेकिन उनकी कुछ स्पीशीज़ में हेट्रोस्पोरस भी देखा गया है। हेट्रोस्पोरस मतलब स्पोर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक है। तो मैंने इनके एग्जांपल्स भी मेंशन किए हैं। होमोस्पोरस कौन कौन से होते हैं? लाइकोपोडियम और ड्रायोप्टेरिस। और हेट्रोस्पोरस में कौन से एग्जांपल्स आते हैं? स्लेजिनेला, सेल्विनिया एंड एजोला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्स ऑर्गन्स इन टेरिडोफाइट्स आर। टेरिडोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। और ब्रायोफाइट्स में भी मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स देखे गए हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स? टेरिडोफाइट्स की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? मेनली 4 क्लासेस आर फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। उनमें से हैं सिलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फेनोफाइटा एंड टेरोफाइटा। इनके मैंने एग्जाम्पल्स भी मेंशन किए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। और एक ट्रिक भी लिखा है जो मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ पढ़ो, उसको हम कैसे याद कर सकते हैं? प्लीज़ पढ़ो। PLE से साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा एंड स्फेनोफाइटा, और पढ़ो के P से टेरोफाइटा। तो इस तरीके से हम थोड़ा इजीली इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें लर्न करना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हमने वास्ट सिलेबस होता है हमारा बायोलॉजी में।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड हैबिट इज शोन बाय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि बिगनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा हमने कि जो टेडोफाइट्स हैं वो क्रिप्टोगैम्स है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब जिनमें सीड नहीं होती है, तो टेडोफाइट्स में ऑब्वियसली सीड नहीं पाई जाती है, लेकिन जो सीड हैबिट है वो उनमें बनना शुरू हो गई थी। तो सीड हैबिट किस टेडोफाइट में देखी गई? स्लेजिनिला रुब्स्टेरिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेडोफाइट इज कॉमनली नोन एज संजीवनी। जो ब्रायोफाइट्स हैं, टेडोफाइट्स हैं, लाइकेंस हैं, ये इनका मेडिसिनल यूज़ भी किया जाता है। तो वैसे ही टेडोफाइट एक ऐसा टेडोफाइट है जिसे संजीवनी भी कहा जाता है। तो उस टेडोफाइट का नाम है स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ये एक इसका मेडिसिनल यूज़ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ फॉसिल टेरिडोफाइट। फॉसिल टेरिडोफाइट कौन सा है? जो ऑब्वियसली जो मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट होंगे वो फॉसिल होंगे, और इसका एग्जाम्पल है राइनिया, जो कि सिलोफाइटा क्लास में को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फर्न्स, सॉरी ये मैंने वन लाइनर मेंशन किया है यहाँ पे। फर्न्स में जो स्टेम है वो जनरली राइजोम के फॉर्म में देखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेले ऑफ फर्न्स इज। फर्न्स में जो स्टेले सिस्टम है, स्टेले सिस्टम होता क्या है? जो एंडोडर्मिस के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि पेरिसाइकिल, एक्साइलम, फ्लोएम और पिथ, उसको स्टेले बोला जाता है। तो जो फर्न्स हैं उसके स्टेले का क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको? डिक्टियो स्टेले। और ये क्वेश्चन आई थिंक आ चुका है DGT कमीशन में, सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन। अब ये क्या चीज़ है? कोन्स क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। इन सम टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिल्स मेक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विच होल्ड्स स्पोरेंजियम इनसाइड देम। इन स्ट्रक्चर्स को कोन बोलते हैं। कोन कैसे स्ट्रक्चर हैं? कुछ टेरिडोफाइट्स में देखा गया है कि जो स्पोरोफिल्स हैं, वैसे तो उनमें स्पोरोफिल्स क्या होती हैं? लीफ बियरिंग स्पोर्स, उनको स्पोरोफिल्स कहा जाता है। तो जो स्पोरोफिल्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं कुछ टेरिडोफाइट्स में, वो कॉम्पैक्ट इकट्ठी होती हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और जिनके अंदर स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है? स्पोर्स बनते हैं, तो उसको कोन कहा जाता है। और इक्विसिटम और स्लेजिनेला ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें स्ट्रोबिलाई और कोन्स देखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फर्न्स हैज़। फर्न्स में कैसी लीव्स देखी गई हैं? तो फर्न्स में यूजुअली पिनेटली कंपाउंड लार्ज लीव पाई जाती हैं। ठीक है, and last question of the video is characteristic of fern is। ये भी लीफ के वर्नेशन से रिलेटेड है। फर्न में कैसा वर्नेशन पाया गया है? सर्सिनेट वर्नेशन। कैसा वर्नेशन है? सर्सिनेट वर्नेशन। उनके जो लीफ टिप होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? उनका जो लीफ टिप होता है वो यूजुअली बेंड हो जाता है, उसे सर्सिनेट वर्नेशन कहा जाता है। सो ये थे आज के टेरिडोफाइट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs। आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, और अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे।